इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनमें से एक ज़रूरी सवाल, इज़ आईआईटी स्टिल पॉसिबल? क्योंकि लास्ट के 7 दिनों में मॉक्स के मार्क्स तो ऐसे पहाड़ की तरह ऊपर-नीचे हो ही रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ जैसे-जैसे पेपर पास आ रहा होता है, हम कभी भी इस पेपर को समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत क्लूलेस फ़ील कर रहे होते हैं कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है या कैसे करना है? क्योंकि हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतनी मेहनत के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद भी एग्ज़ैक्टली हम समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है या क्या नहीं करना है। एंड हम एग्जैक्टली इस चीज़ को समझ पा रहे होते क्योंकि एक टाइम पर हम भी इसी स्टेज पर थे। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसे टॉप वाले स्कोर्स या टॉप वाले मार्क्स ला रहे होते थे, नहीं। हम भी इसी स्टेज से गए हैं एंड डेफिनेटली इस बार हम डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें वो गलतियाँ नहीं करने देनी है। क्योंकि जब हम उस स्टेज पर थे, हमें पता थी कि हम क्या गलतियाँ या हमें बताने वाले शायद लोग थे, पर हम समझ नहीं पाए एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें करनी गलत हैं या किन्हें नहीं करना होता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें या जो गलतियाँ हमने अपने टाइम पर की, वो हम तुम्हें नहीं करने दें। एंड उसी से आउटलायर्स राइज़ की स्टार्ट हो रही है, व्हिच इज़ एन इंटेंसिव प्रीमियम कोर्स एंड इसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर रहे होंगे, बट इससे पहले वीडियो में आगे सिर्फ वही लोग जा रहे होंगे क्योंकि जिनको अंदर से है कि वो जेईई एडवांस्ड के लिए फाइट करना चाहते हैं, जिनको है कि वो शांत होकर के फाइट करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम अपने मेन सवाल पर वापस आए कि इज़ आईआईटी स्टिल पॉसिबल? तो इसमें एक जो ज़रूरी जवाब है, जो समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कि जेईई एडवांस्ड का पेपर बहुत स्ट्रैटेजिक एग्ज़ाम है एंड ये आपने बार-बार अलग-अलग जगह पर सुन भी लिया होगा। पर जो एक चीज़ समझनी और सुननी ज़रूरी है आपके लिए, दैट इज़ कि जेईई एडवांस्ड में मार्क्स आप इसलिए नहीं ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसमें मार्क्स आप ज़्यादा तब गेन कर पाते हैं कि जो नॉलेज आपके पास है, क्या आप पेपर सॉल्विंग के टाइम पर, क्या आप उस प्रेशर के टाइम पर उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने जेईई एडवांस्ड का एक भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा, तो आपने सॉल्विंग के बाद जब आप आंसर्स देखते हैं, जब आप सॉल्यूशंस देखते हैं, तो आपने ज़रूर रियलाइज़ किया होगा कि उस पेपर में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स थे, जो कि आप बना सकते थे। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आप पहचान नहीं पाए उन क्वेश्चंस को। आपको पता नहीं लग पाया कि अच्छा ये क्वेश्चन उठा कर के सॉल्व करने अगर बैठेंगे तो आंसर निकल आएगा, राइट? तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की नॉलेज इतनी ज़्यादा होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जो नॉलेज आपके पास है, उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। एंड इसी के साथ-साथ डेफिनिटली वो चीज़ें उन चीज़ों की नॉलेज इंक्रीज़ करना जो कि जेईई एडवांस बार-बार पूछ रहा होता है। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलानी होती हैं। तो अब जो इंसान साथ चलने चाहता है उसके लिए स्पेशली इस आईआईटी स्टिल पॉसिबल में 2 रीज़न्स जो हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो रैंडमनेस वाला पार्ट, कि क्या आप अपनी पढ़ाई को लेकर के रैंडमली प्रोसीड कर रहे हैं? क्योंकि जो एक गलती सबसे बड़ी इस टाइम पर कर रहे होते हैं सभी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि क्योंकि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती ना कि कैसे प्रोसीड करना है, या कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, किस तरीके के सवाल लगाएँ, कहाँ से लगाएँ, इतना टाइम है ही नहीं और चीज़ें हमें इतनी सारी करने के लिए दिख रही होती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ से पता लगा कि अच्छा ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इस पे टाइम दे दिया। ये एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड बुक के सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो जब आप ऐसे बहुत ज़्यादा रैंडम डायरेक्शंस में चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन, ये बहुत बड़ी एक बाधा बनता है, जो हम रास्ते में मेहनत करना चाहते हैं उसमें। तो सबसे पहली चीज़, एक ज़रूरी चीज़, दैट इज़ कि क्या रैंडम है, ये एक फैक्टर, और दूसरा चीज़ जो कि है रूटीन वाला पार्ट। ये 2 फैक्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जब आप जेईई एडवांस्ड की बात करते हैं। तो अब अगर वापस हम आएँ अपने इंटेंसिव प्रीमियम कोर्स में, इसमें हम 4 सबसे ज़रूरी चीज़ों पर बात कर रहे होंगे। 4 सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन-सी हैं? सबसे पहले, मतलब कौन-सी ज़रूरी चीज़ों से मतलब ये है कि हम वो कौन-सी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि आप वो गलतियाँ नहीं करें, या ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हम आपके साथ लग कर के करने वाले हैं। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट होता है जेईई एडवांस्ड, एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम के साथ-साथ ही एक टफ तरीके का एग्ज़ाम है माइंडसेट लेवल पर। तो जो हम 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन कॉल्स। डिसिप्लिन कॉल से क्या मतलब है कि बीइंग आइटन की पूरी टीम डेली आपके साथ 2 बार का टाइम फिक्स कर रही है। 2 बार का टाइम कौन-कौन सा फिक्स कर रही है? एक तो मॉर्निंग का, मॉर्निंग जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे वेकअप कॉल्स के नाम से, ठीक है? पूरी टीम साथ में बैठेगी, आप साथ में बैठेंगे, आप अपने पूरे दिन के टारगेट्स डिफाइन करेंगे, अच्छे से पूरे दिन की एनर्जी हम साथ में डिफाइन कर रहे होंगे। एंड फिर एक एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें कि हम पूरे दिन में क्या-क्या चीज़ें की हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे, जिसे आप ले सकते हैं एज़ एन अपडेट कॉल।
ठीक है? तो ये 2 चीज़ें डिसिप्लिन कॉल्स जिसे हम बोल रहे होंगे, मॉर्निंग में वेकअप कॉल एंड फिर शाम में अपडेट वाली कॉल। दूसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू अवॉइड। जैसे इस टाइम पर केमिस्ट्री का जो डिलीटेड वाला पोर्शन है, जो कि जेईई मेन से डिलीटेड है, बट जेईई एडवांस्ड में वो बहुत रिपीटेडली पूछ रहा होता है, ड्रग्स वाला सेक्शन है, ये सारी चीज़ें। तो हम एग्ज़ैक्टली इन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे होंगे कि जितना टाइम हमारे पास बाकी है, जिस प्रिपरेशन लेवल पर हैं, हम वहाँ से कितना कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट कि हम जहाँ पर है उससे बेटर करें, एंड हमें पता है कि कोई भी इंसान जो साथ जुड़ रहा है, वो ये चीज़ में तो हमेशा फ़ॉलो कर रहा होगा कि अगर आप इस टाइम पर ऐसे कट ऑफ वाले रीजन में हैं कि कट ऑफ वाले एकदम लाइन पर हैं, तो डेफ़िनेटली वो इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, क्योंकि आप उनके साथ चल रहे हैं जो कि पिछले 4 सालों से ये गलतियों को होते हुए देख रहे हैं, जो कि इन गलतियों को होते हुए रोक रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट डिसिप्लिन कॉल्स, सेकंड व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू अवॉइड, थर्ड लास्ट के 7 दिनों में आपका डाइट प्लान। डाइट प्लान से क्या मतलब है? क्योंकि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम आपका पूरे दिन की एनर्जी डिमांड करता है, एंड काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हम शायद इतने मोटिवेटेड नहीं हैं अंदर से, या हम इतने शिद्दत के साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं। बट देयर आर सर्टेन रीज़न्स जो कि हम डाइट में डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड ये पिछले 4-5 सालों से फर्स्ट टाइम जब आउटलायर्स का बैच आया था मोहित सर के साथ, उन्होंने हमारी डाइट में कुछ चीज़ें लास्ट के वीक में ऐड करवाई थी। तो ये हम चीज़ें साथ में कर रहे होंगे, जो कि हम साथ में डेली ट्रैक कर रहे होंगे, एंड इसी के साथ-साथ जो हमारा 4th पॉइंट होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी कि एग्ज़ाम प्रेशर हैंडलिंग, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमें आती है चीज़ें, तो क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या हम उस प्रेशर को हैंडल कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आप जेईई एडवांस के पेपर की बात कर रहे हैं, तो वो पेपर बहुत थकाने वाला पेपर है, एग्ज़ॉस्टिव पेपर है। आपका पेपर 1 है 3 घंटे का, आपका पेपर 2 है 3 घंटे का, तो 6 घंटे तो यही हैं, एंड फिर इसके बाद बीच में 2 घंटे का ब्रेक है। ये भी ऐसा तो है नहीं कि आप रेस्ट कर रहे होते हैं, ये भी बहुत थकाने वाला टाइम होता है। ये बहुत ऐसे गलतफ़हमी रहती है, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना पेपर 2 इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो ब्रेक अच्छे से नहीं मैनेज करते हैं। एंड इसी में स्टार्टिंग में आपकी ऐड होती है ट्रैवलिंग वाला पार्ट, एंड ये भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसे 8 घंटे सर्वाइव करने हैं, नहीं, ये एग्जॉस्टिव 8 घंटे होते हैं जो कि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पूरा चेंज करते हैं, पूरा थकाते हैं, पूरा टेस्ट करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स, डिसिप्लिन कॉल्स, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू अवॉइड, डाइट प्लान क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, एंड एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग, ये 4 फैक्टर्स पर हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा हम ट्रैक कर रहे होंगे, एंड सबसे ज़्यादा आपके साथ चल रहे होंगे, एंड ये बहुत एग्रेसिव होता है क्योंकि अगले 7 दिनों में हम इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे होते हैं। हम पूरे दिन में हर मोमेंट पे हर किसी न किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं, बार-बार रिमाइंडर्स आपके लिए जा रहे होते हैं, बार-बार आपको नॉक करने के लिए जा रहे होते हैं। काफ़ी सारे आपके ऐसे इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं जो कि आप अपने अंदर ही रखते हैं। आप अपने अंदर ही उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो आपको अंदर ही अंदर इतना परेशान कर रहे होते हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम अगले 7 दिन में सिर्फ़ ये चीज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? आउटलायर्स का जो प्रीमियम कोर्स है, जिसे कि हम आउटलायर्स राइज़ के नाम से डिस्कशन कर रहे हैं, व्हिच इज़ आईपीसी, ओके? तो आपको पूरा उस तरीके से उस लेवल पर आपको ट्रैक किया जा रहा होगा, राइट? तो अभी इसमें सिर्फ़ वही लोग साथ में चल रहे होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू साथ में आएँगे, एंड इसकी हमने फीस डिफाइन की हुई है, येस, फॉर श्योर दैट इज़ 999, बट ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट मुझे नहीं लगती है, एंड हमारी टीम डिस्कस भी कर रही थी। इसमें रीज़न इस अमाउंट को रखने का हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, और दैट इज़ फ़िल्टर का काम करना, राइट? क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली चल रहे होते हैं, हमें पता है कि इसके अलावा हम और कोई चीज़ नहीं कर रहे होते हैं, दिन भर यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड हमें पता है कि हम कर रहे होंगे। हमें खुद पर पूरा पूरा भरोसा है कि इतनी एग्रेसिव एंड इतनी टफ चीज़ें होने के बावजूद भी, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देता है। आपने जेईई मेन से लेकर के जेईई एडवांस की तैयारी में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक लर्निंग ली होगी कि जेईई मेन तक आपको ज़रूर ऐसा फ़ील होता है कि कोई ना कोई आपके साथ है। हमेशा यूट्यूब पर भी बहुत डिस्कशंस हो रहे होते हैं, बट जेईई एडवांस के लिए इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। जेईई एडवांस के लिए मोस्टली चीज़ें आप पर आ जाती हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं, आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। बट इसमें जो बहुत सारे डाउट्स बैक एंड पे चल रहे हैं, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो ये चीज़, क्योंकि हम साथ चलने वाले हैं, एंड जो भी इंसान साथ चलने वाला है, वो अपने इन 7 दिनों के बाद अपने पेपर में बहुत अलग तरीके का, अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा होता है। ठीक है? तो ये जो फीस है, ये इतनी बड़ी है नहीं। एक्चुअली में अगर देखा जाए, हमें पता है कि जब आप पेपर दे कर के आएँगे, तो आपने इससे पहले
कहाँ भी इन्वेस्ट किया हो, ये जो एक सबसे उस उनके कंपैरिज़न में ये सबसे लीस्ट अमाउंट है दैट वी नो। तो ये अमाउंट आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्निंग वाली चीज़ लग रही होगी। आपने अपनी कोचिंग में कितने ही लाखों क्यों नहीं दिया, आपने कितने ही ज़्यादा जेईई एडवांस सेंट्रिक क्यों नहीं कोर्स लिया। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्निंग, सबसे ज़्यादा जेईई एडवांस्ड के लिए रेडी, जेईई एडवांस्ड के लिए कॉन्फिडेंट फ़ील करवा रही होगी। एंड इसे रखने का पर्पज़ यही है कि हम फ़िल्टर क्रिएट कर रहे हो क्योंकि हम साथ चलने वाले हैं, पर हमारे साथ चलने के बावजूद क्या पता कि आप 2 दिन में गिव अप वाले ज़ोन में चले जाएँ, राइट? एंड आप हमारी तो मेहनत वेस्ट कर रहे हैं ना उसमें, हमारा तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। अब इसमें हमारे टाइम की और जो हम एफर्ट डालने वाले हैं उसकी हम पूरी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो ये एक फ़िल्टर रख रहे हैं। अब जो इंसान इसे साथ में चल रहे होंगे, कल से हम चीज़ें मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चारों चीज़ों पर मॉर्निंग से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मॉर्निंग से एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये बहुत इंटेंसिव सेक्शन होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी 99 परसेंटाइल क्लब में साथ में हैं, उन्हें पता है कि किस लेवल की केयर उनकी की जाती है, राइट? तो ये सबको इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू आना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फास्ट आना है क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडो नहीं है जिसमें कि आप बहुत सोच-समझ करके बहुत जाँच-पड़ताल करके और बहुत टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं। इतना विंडो है ही नहीं हमारे पास। जितना भी टाइम है उसे एग्ज़ीक्यूशन की तरफ लेकर के जाना है, एक्शंस लेने की तरफ लेकर के जाना है एंड अपने डाउट्स को ख़त्म करना है क्योंकि इज़ आईआईटी स्टिल पॉसिबल 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रैंडमनेस और रैंडमनेस आपकी डिफ़ाइन होती है कि क्या आप काम एंड कंपोज़्ड हैं एंड हमें आदत नहीं होती है। इस टाइम पर अगर कोई इंसान डाउट में है, सेल्फ डाउट में है, उसका मेन रीज़न यही है कि ये 2 फैक्टर्स पर काम नहीं किया गया है पहले एंड किया भी गया है तो हम फाइट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम भूल जा रहे हैं, अपने माइंड से निकाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे फिल करके फास्ट आ जाओ, ओके? क्योंकि जो गलतियाँ हमने की हैं, जो चीज़ें हमने मिस आउट की हैं, वो हम नहीं करने देते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे। ओके, तो फास्ट आ जाओ, चीज़ें स्टार्ट करते हैं एंड जे एडवांस्ड इज़ गोइंग टू बी होल लेवल अगेन। ऑल द बेस्ट।